नोरा फतेही का जलवा पूरी बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। लोग नोरा का डांस देखते हुए पलक झपकना भी नहीं पसंद करते। नोरा की अदाएं, मासूम सी सूरत और उनका बैली डांस ही है जिससे उनके करोड़ों फैन बन गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब नोरा को उनके डांस के लिए मजाक बनाया गया और बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए नोरा ने काफी संघर्ष किया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में नोरा के संघर्ष से लेकर बॉलीवुड की बेस्ट डांसर बनने तक की कहानी आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों आज की ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरबिक फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां भारत की मूल निवासी थी। नोरा की मां की वजह से ही शायद उनका जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों में रहा। नोरा ने अपनी पढ़ाई टोरंटो के वेस्टवुड सेकेंडरी स्कूल में की। वो अपनी पढ़ाई में हमेशा से ही एक अच्छी स्टूडेंट रही। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद रहा और बॉलीवुड की फिल्में देखते ही देखते बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का डिजायर जागा। और साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ आ गया कि बॉलीवुड में ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं है जो डांस में परफेक्ट ना हो। इसका मतलब एक्ट्रेस बनने के साथ साथ एक अच्छी डांसर का बनना बहुत जरूरी है। जब नोरा ने अपने घर वालों से कहा कि हमें एक्ट्रेस बनना है तो उनके घर वाले काफी नाराज हुए और तभी उनके पेरेंट्स ने कहा हमारे समुदाय में लड़की का नाचना गाना या एक्टिंग करना सख्त मना है और उन्हें काफी डांट का भी सामना करना पड़ा। नोरा समझ गई मेरे सपनों को सच करने के लिए मेरा साथ कोई नहीं देगा। इसीलिए नोरा ने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करना बंद कर दिया। नोरा ने टीवी में देखकर डांस करना शुरू कर दिया। जब घर पर कोई नहीं होता था और सभी लोग सो रहे होते थे तभी वो डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। बचपन में जब मैं डांस करती थी, क्योंकि घर में मना था, तो मैं अपनी रूम में लॉक करती थी या कभी कभी मैं भूल जाती लॉक करने के लिए। क्या कर रही है? कुछ नहीं। उन्होंने जब अपने स्कूल में एक बार डांस करके दिखाया तो उनके दोस्तों ने ही उनका खूब मजाक बनाया। एक बच्चे का मनोबल तोड़ने के लिए इतना काफी था। नोरा को दुख तो बहुत हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डांस ना बंद करके और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता, नोरा हाई स्कूल में आई और उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके जो दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे वो दोस्त उनका डांस देखकर हैरान रह गए और उनके डांस परफॉर्म की तारीफ वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने की और नोरा को उसी कंपटीशन में बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिला। ये उनकी मंजिल की तरफ एक छोटा सा स्टेप था, क्योंकि मुश्किलें अभी भी काफी थी। उनमें से सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनकी फैमिली उन्हें ये सब करने की आजादी नहीं दे रही थी। नोरा की मां चाहती थी कि नोरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी ऑफिस में जॉब करे। नोरा की स्कूलिंग खत्म होने के बाद उनके सामने काफी मुश्किलें खड़ी थी। उनके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो गई और उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद सारी जिम्मेदारी नोरा के कंधे पर आ गई। इसलिए नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करना शुरू कर दिया। जॉब के साथ साथ वो मॉडलिंग भी सीख रही थी, पर वो अपनी कॉलेज की क्लासें बहुत कम अटेंड कर पाती थी। उसी दौरान नोरा ने कुछ कंपनियों में फोटो शूट किया और इंडिया के कई मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई किया। नोरा के इंडियन लुक वाली फोटो एक एजेंसी को बहुत ज्यादा पसंद आ गई और उस कंपनी ने नोरा को हायर कर लिया। ये बात साल 2012 की है, जब नोरा पहली बार मुंबई आई और नोरा काफी खुश थी। पर मुंबई आने के बाद नोरा के साथ धोखा हुआ। उनके मुंबई आते ही उन्हें कुछ विज्ञापन करने को मिले। नाचो। अरे आंचल। यस सर। जरा नाचो प्लीज। ओके सर। अरे बाप रे। इन विज्ञापन को करने के लिए नोरा को 20 लाख रुपए दिए जाने थे, पर उस एजेंसी ने उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया। नोरा को पैसे न मिलने से ज्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। यहाँ से नोरा ने वो एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद नोरा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। उन्हें ऑडिशन देने में काफी कठिनाई देखने को मिली, क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वो सारी रात जागकर अपनी लाइनें याद करती
लेकिन फिर भी उनकी हिंदी ठीक न होने के कारण उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। नोरा ने एक दो नहीं बहुत सारे रिजेक्शन का सामना किया है, इसीलिए नोरा ने हिंदी की क्लास लेना शुरू कर दिया। समय के साथ उनकी प्रैक्टिस और मेहनत रंग लाई। नोरा को पहला ब्रेक 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम था रोड टाइगर ऑफ द सुंदरवन, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से नोरा को कोई पहचान नहीं मिली। उनका स्ट्रगल अभी भी जारी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। फिर नोरा को उनके दोस्त ने सलाह दी कि तुम्हें एक बार साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्त की बात मानकर वो साउथ इंडस्ट्री में ऑडिशन देने लगी। किसी एक्ट्रेस के रूप में तो नहीं, पर उन्हें एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। नोरा ने फैसला लिया कि मुझे कोई काम वैसे ही नहीं मिल रहा है। अगर मेरे आइटम सॉन्ग हिट हुए तो मुझे पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका ये डांस पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग करने को मिले। उनका बाहुबली मूवी में मनोहरी सॉन्ग पर किया गया डांस बेहद पसंद किया गया। एक बॉलीवुड फिल्म और कुछ डांस परफॉर्म करने के बाद नोरा को पहचान मिल गई कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में इनवाइट किया गया। उसके बाद नोरा को रियलिटी शो बिग बॉस में इनवाइट किया गया। इस शो ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस शो की वजह से, नोरा की क्यूटनेस की वजह से नोरा के लाखों फैन बन गए। लेकिन अभी तो उनका असली टैलेंट तो बॉलीवुड के सामने आना बाकी था। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू के म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर आया। नवंबर 2017 में रिलीज हुआ ये सॉन्ग काफी पसंद किया गया। इस सॉन्ग ने कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर लिया। नोरा को 2018 में एक सत्यमेव जयते मूवी में एक आइटम सॉन्ग करने को मिला। ये सॉन्ग था दिलवर दिलवर। इस गाने पर नोरा को देखकर लोग समझ गए कि वो एक हाई लेवल डांसर हैं। इसके बाद नोरा के पास काफी अच्छे ऑफर आने लगे और नोरा एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। नोरा को जिंदगी में इतने परिश्रम उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो परिश्रम करते करते आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।